साजिद रशीदी साहब, ये तुर्कमान गेट पर जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, तुर्कमान गेट पर जो घटना हुई है, दो घटना हुई है। एक घटना तो ये हुई है कि वहां से हाई कोर्ट के ऑर्डर पर अतिक्रमण हटाया गया। एक तो ये घटना है। एक घटना वो है कि कुछ लोगों ने पुलिस के साथ जो है पत्थरबाजी भी की है। मैं पत्थरबाजी की निंदा करता हूं, और जो जिन लोगों ने पुलिस के साथ में जो भी किया है वो गलत है, क्योंकि वो तो हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर उस पर इंप्लीमेंट करने के लिए आए थे। रही बात मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटाने की, हाई का ऑर्डर है, उसको नहीं सकता। लेकिन जब इसकी डेट थी हाई कोर्ट में, जज ने बाकायदा ये कहा 22 अप्रैल तक जब तक इसकी सुनवाई हो और जब तक हम ये पर जो हमने मांगे हैं दिए जाएं, तब तक को कार्रवाई ना हो। लेकिन ये वर्बली बात हुई और नहीं आई। पुराना जो था इसके तोड़ने का, उसी को लेकर में एमसीडी पहुंच गई और 22 अप्रैल का इंतजार नहीं किया गया। दूसरी बात, इसी से थोड़ा सा आगे चल के एक हनुमान वाटिका है, उसमें भी अतिक्रमण है। उस पर ना एमसीडी ने कोई कार्रवाई की, ना डीडीए ने कोई कार्रवाई की, ना किसी ने याचिका डाली। मैं जहां रहता हूं, यही बराबर में एक पार्क है, हाथी पार्क नाम से। उसमें एक मंदिर बना हुआ है और मंदिर के साथ में अतिक्रमण भी है। उस पर न किसी ने याचिका डाली, न कोई कार्रवाई हुई। दिल्ली गेट पर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, इसके बराबर में रोड पर मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल रोड पर अतिक्रमण है, उस पर कोई बात नहीं करता। सवाल यह है कि मस्जिद पर के पास में जो अतिक्रमण है, उसी पर याचिकाकर्ता की भी नजर जाती है और उस पर आनन फानन में फैसला भी आ जाता है। मस्जिदों के मामले में इस तरह से इतना जल्दबाजी में फैसला देना, ये एक रिवाज सा बन गया है। मतलब जो भी एक मौलाना जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि साहब हर चीज में मस्जिदों को ही क्यों तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों के आसपास ही क्यों कार्रवाई हो रही है, ये बड़ी बात है। आप उस बयान से सहमत हैं? नहीं, एक तो आपने मौलाना निजामी के बयान को जिस तरह बताने और जताने की कोशिश की है, ऐसा तो कोई उन्होंने देशद्रोही लफ्ज बोला नहीं उसमें। मैं कहां कह रहा हूं कि भाई वो देश के लिए नहीं, तो मैंने कहा कि आपने कहा कि आपने जो अल्फाज बोले उनके लिए कि ये मौलाना तो दंगा करा देगा, ये मौलाना तो फसाद फैला देगा, इस तरह के अल्फाज किसी भी धार्मिक गुरु के लिए नहीं बोलने चाहिए आपको। मुझे आपत्ति है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है कार्रवाई हुई, कोर्ट के ऑर्डर को कोई डिनाई नहीं कर सकता, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं। लेकिन जो अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण तो कई जगह है जो मैंने बताया, और भी सारी जगहों पर। स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास स्वामी जी याचिकाकर्ता की नजर जानी चाहिए। चक्रपाणी जी, आपकी प्रतिक्रिया? मनोज जी, देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदू हमेशा से संविधान को मानते हैं, चाहे कोई भी हो। और अभी ये गिनवा रहे थे कि हनुमान वाटिका पे नहीं कार्रवाई होती है, इस पे नहीं। आपको पता है मौलाना साहब कि अभी कार सेवक जो यहाँ पे जो कार सेवक पुरम है, यहाँ पे अभी जो है एक दिल्ली में मंदिर को तोड़ दिया गया। संघ का कार्यालय जहाँ है उसके बगल में मंदिर को तोड़ दिया गया, वो भी प्राचीन मंदिर को। सवाल इस बात का, अगर आंकड़े उठा के देखिए मनोज जी, तो अगर मस्जिद एक कहीं अवैध रूप से तोड़ा जाता है, कार्रवाई होता है, तो उससे 5 गुना 10 गुना जो है हिंदुओं के मंदिरों पे कार्रवाई होती है। सवाल यह है, लेकिन मौलाना साहब को हमेशा विक्टिम गेम खेलने की आदत है, और इस बात को ये समझना होगा कि अरे भाई, आप अवैध निर्माण एक तो कराते हैं, और कराने के बाद उसके बाद भी जब उस पर कार्रवाई होती है तो आरोप लगाते थे। आप अपनी मस्जिद के बचाव में करते, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बचाव की बात करते, आप उसके साथ में चाहते 4 मंदिर भी तोड़ दिए जाए। ये कितना नफरत मौलाना साहब आपके अंदर भरा पड़ा है। जिस केरल में सबसे पहले केरल के हिंदू राजा ने मस्जिद के लिए जमीन दी, कि भारत में पहला मस्जिद बना केरल में, हिंदू राजा ने दिया, आज आप मंदिरों के पीछे पड़ रहे हैं। आप आज आश्रमों पे पीछे पड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हनुमान वाटिका पे अवैध निर्माण है, उसको तोड़ दिया जाए और
कहाँ का तोड़ दिया जाए। अरे भाई, आप अपने बचाव की बात करते, समझ में आता। मैं तो खुद चाहता हूँ, हम तो खुद इतना पीड़ित है, हमारे इतने मंदिरों पे तोड़ फोड़ गए हैं, इतने मंदिरों को हमारे ध्वस्त किया गया है, इतने हिंदुओं के घर पे बुलडोजर चला है, मुसलमानों पे तो कुछ नहीं चला है। लेकिन हमने तो ये नहीं कहा। लेकिन आप हमेशा एक तो हिंदुओं से इतना आपके मन में वो है कि बस मंदिर तोड़ दिया। अरे क्यों मंदिर? मंदिर तो देश हिंदुओं का है, तो मंदिर क्यों तोड़ देंगे भाई? आप तो संसद के पास वहां पे मजार बना हुआ है और मस्जिद बना हुआ है, और कहां कहां बना है अवैध। अगर जो गिनवाने लगे तो पूरे जितने करीबन 80-90% अवैध मस्जिद और मजार बने पड़े हैं। लेकिन इस तरह से नफरत घृणा नहीं फैलाना चाहिए। हमें लगता है जानबूझ करके आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। भाई सरकारी कर्मचारी हैं, वो आके कार्रवाई किए, और कोर्ट का आदेश तो सरकारी महकमा मानता है। आप इतना जो पढ़े लिखे बता रहे कि जी हमने उसने कोर्ट ने आदेश कर दिया। जब कोर्ट आदेश करता तो कोई नहीं कार्रवाई करता। आप ये लड़ाई एक दिन में नहीं कोई बुलडोजर चलता है, उसके पीछे कई प्रक्रियाएं होती है जो सरकारी कर्मचारी अपनाते हैं। फिर एनडीएमसी या जो भी वो विभाग होती है वो पुलिस बुलाती है, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए लड़ लड़ के उसके बाद तोड़ा जाता है। आप कह रहे नहीं जी कोर्ट ने मना किया फिर भी तोड़ दिया। अरे तो कोर्ट में जाइए ना, फिर आप क्यों भड़का रहे हैं यहाँ पे? और ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मेरा ये मानना है मौलाना साहब, जितना नफरत और घृणा आपको अब हिंदुओं के प्रति है, मंदिर के प्रति नहीं होना चाहिए। आप हनुमान जयंती पे पत्थर फेंकते फेंकते हनुमान वाटिका पे आ गए, और ये अच्छी बात नहीं है कि हनुमान वाटिका और मंदिरों की आप वो कर रहे हैं। और आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, और नहीं होगा तो आप आइएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। मस्जिद और मदरसों पे जो कार्रवाई हुई अवैध, उससे कई गुना हमारे मंदिर तोड़े गए, और हमारे तो प्राचीन मंदिरों तक को तोड़ा गया। विकास के लिए, रास्तों के लिए, निर्माण के लिए, सरकारी योजनाओं के लिए हजारों मंदिर तोड़े गए हैं। अगर 2014 से ही ले लिया जाए तो हजारों मंदिर इस देश में तोड़े गए हैं, लेकिन वहां पर बवाल नहीं होते। लेकिन मौलाना साहब मनोज जी कहीं भी, मनोज जी मैं क्षमा चाहता हूं, बोलना चाहता हूं कि कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि कहीं मंदिर तोड़ते कोई भी हिंदू गलती से भी किसी पुलिस वाले का सर फोड़ दिया हो। यहाँ तो हर जगह आप लीगल कार्रवाई हो रहा, उसमें भी बस जैसे दंगे की स्थिति आ जाता है। ऐसे लगता है जो हमारे पुलिस वाले भाई हैं, ये तो उसमें तो हिंदू मुसलमान सब होते हैं ना। लेकिन ऐसे दृश्य से मौलाना साहब दिखाते हैं कि बस ये तो काफिर है, बस इनको ये तो मस्जिद पे कैसे हाथ डाल दिए। अरे भाई, ये तो अल्लाह ताला भी आपको माफ नहीं करेंगे। अवैध निर्माण करके जो सरकारी जमीन पे बनाओगे, किसी अन्य के जमीन पे बनाओगे, तो अल्लाह ताला तो आपको कोड़े में मारेंगे, आप तो दोजख में डाल देंगे। आप तो उन्हीं के राह पे नहीं चल रहे हो। तो आप देखिए, इस तरह की बातें हमें लगता नहीं करना चाहिए। आप अपने बचाव में करो। मौलाना साहब आपकी पीड़ा को एहसास कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये राम मंदिर तोड़ते तोड़ते ये आ गए, अब यहाँ भी आ गए। मनोज जी, अभी मेरे भाई चक्रपाणी महाराज ने, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका जी। अभी इनकी खुद की बातों में कंट्रडिक्शन है। अच्छा, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हिंदू तो संविधान को मानता है। हाँ। आपको याद होगा सबरीमाला में एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का कि औरतों को गर्भगृह तक जाने दिया जाए। उसका इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ। औरतों को आज तक गर्भगृह में नहीं जाने दिया। आप तो किसी मस्जिद में नहीं जाने देते। नंबर 1, आप तो किसी भी मस्जिद में नहीं जाने देते। आप तो कोई गली मोहल्ले की जो मस्जिद है उसमें भी महिलाओं को प्रतिबंधित किया हुआ है। मनोज जी, दुनिया जानती है कि आप तो किसी मस्जिद में नहीं घुसने देते, तो आप हमारे सबरीमाला में घुस रहे हैं। आप चलिए ना, मैं आपको राम मंदिर का दर्शन कराऊं। आप अगर जो तैयार हो मौलाना साहब, मैं चल के रामलला के दर्शन आपको करवाता हूँ। और बताइए मेरे भाई, मथुरा में चलिए, आपको कृष्ण जी के दर्शन करवाते हैं। आपको करना है तो आप हिंदू बेटी बहनों के पीछे क्यों पड़े हैं? हम उसको देख लेंगे, और हमारी बहनें जाती हैं, उसका नियम का पालन करती हैं। आप मौलाना साहब, क्या है भाई, ये तो मामला ठीक नहीं। आप अपनी मस्जिद की चिंता करिए ना। आप ये इस तरह ना करिए, इस तरह की बातें ना करिए। आपको मंदिर में जाने की इच्छा है, चलिए लेके चलता हूँ। किस मंदिर में आप मोबलिंचिंग कर रहे हैं? आप मेरी मोबलिंचिंग कर रहे हैं? नहीं, टीबी जिहाद तो आप करते हैं भाई। चक्रपाणी जी, आप मोबलिंचिंग कर रहे हैं मौलाना साहब की। मौलाना साहब के मोबलिंचिंग कर रहे हैं। आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाया मौलाना साहब ने कि आप उनकी मोबलिंचिंग कर रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अच्छा सुनिए, एक और बात कही इन्होंने, बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने कहा करते हैं, समस्या ये है। अरे सर सुन तो लीजिए सर। बोलिए। अरे सर हमें बोलने दो सर। सर हाथ जोड़ के निवेदन है, बड़ा आम हो चुका है, बहुत आसानी से कह दिया जाता है। हम माइनॉरिटी में है सर, बोलने दीजिए सर प्लीज। हाथ जोड़ के कहते हैं। अरे माइनॉरिटी पे हम माइनॉरिटी में है। पाकिस्तान भी ले लिए,
हमारे तो मैनोरिटी में हम हमारे अच्छा, सुनिए। बांग्लादेश पे हिंदू मारे जा रहे हैं, उस पे आप कुछ नहीं बोल रहे कट्टरपंथियों के खिलाफ। एक फतवा जारी अच्छा, आपने नहीं किया। हाँ? अरे सर, मैं बात कर लूं आप सर, कत्ल भी मैं कर दे बात कर तो लूं चर्चा सर। नहीं होती, मैं आप भी भरता हूँ तो हो जाता हूँ बदनाम। ये हाल है हिंदुओं का। ये शेर भी मेरा ही है, हमारे ही देश में ये हम। शेर भी मेरा ही है जो आप पढ़ रहे हैं। हाँ, उर्दू में लिखा वो हुआ तो है ये सब शेर। कुछ आपके लिए है। अरे आप मेरा बन जाइए अच्छा, तो सब सुनिए कुछ सुनिए। आपके लिए है। मैं तो आपको मंदिर में ले जाने को तैयार हूँ। मैं तो मतलब, चाहता हूँ अरे चल के चक्कनी दर्शन महाराज, कराऊं मुझे भगवान बोलने के। तो दीजिए। आप महाराज, बोलिए मुझे बोलिए। बोलने तो दीजिए। इन्होंने कहा भी महाराज जी ने कि साहब ये तो हिंदुओं का देश है, हाँ। और फिर ये भी कह रहे हैं कि साहब हमारे मंदिर तोड़ दिए। अरे जब हिंदुओं का देश है तो मंदिर कैसे टूट गए भाई आपके? ये तो बड़ा अन्याय हो गया आपके साथ में। विक्टिम गेम आप खेल रहे नहीं, हैं कि ऐसा मैं तो खेल रहा नहीं हूं? कहा चक्रपाणी ये जी तो ने, ऐसा आप नहीं कहा विक्टिम कि गेम कोई खेल रहे अन्याय हैं। हो गया। मैंने कहा कि विकास के लिए, नहीं परियोजनाओं नहीं, के लिए अगर अगर वहां पर कुछ अरे अतिक्रमण भाई हो रहा है तो उसके मनोज लिए जी, पहले हजारों वो बोल सैकड़ों रहे थे, अब मंदिर मुझे। टूटे। नहीं नहीं, पहले वो बोल रहे थे, अब आप बोलना शुरू। मैं ये कह रहा अच्छा, हूं, हम अपनी बात नहीं गए। अन्याय हो गया। अन्याय तो मैं कह रहा हूं कि अन्याय हो गया। ये हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं का देश, और मंदिर टूट रहे हैं। ये तो अन्याय की बात है ना। मैं कह रहा हूं अन्याय हो गया, तो ये कंट्रडिक्शन है इनकी बातों में। नहीं, तो अरे दूसरी अभी बात मैं ये जो कहना फिर भी चाहता तो हूं, माहौल आप देखिए। बनाना चाह फिर भी रहे तो आप हैं। मंदिर तोड़ने की बात कर रहे देखिए, हैं। फिर भी तो आप रहम मैं नहीं कर रहे मुसलमान हैं। हूं। कह रहे हैं कि नहीं, आप मनोज जी हनुमान ने। वाटिका पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, हनुमान वाटिका क्यों क्यों नहीं अरे तोड़ा सर, गया। फिर भी आप भी बैठ करके मंदिर ही तोड़वा रहे हैं। हाँ। समस्या तो ये है। अब देखिए, बारी बारी करके मेरी मॉब लिंचिंग कर रहे हो आप दोनों। अच्छा, मुझे अरे बोलने ऐसी नहीं बातें दे मनोज ना रहे। बोलिए चक्रवाणी आपकी मॉब आप। लिंचिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, बड़ा मैं ट्रेंड में 30 चल रहा है, सेकंड फैशन बोलता आ हूं, गया फिर है, इस आप शब्द लोग के शिकार है। इस्तेमाल का आप फैशन बोलते आ हैं, गया है। चक्रपाणी बोलते हैं। मारे आप टीबी जिहाद नहीं करते हैं, यार। मौलाना साहब बैठ के बोलने नहीं देना चाहते, मैं समझता हूँ। और आप हमारे मॉब लिंचिंग के शिकार तो हम लोग खुद हैं। हमारे दो दो संत अरे जो है सर, महाराष्ट्र में मार दिए गए हम तो पालघर में। बदनाम है। हम तो, सुनिए, हम तो बदनाम है। हम तो लैंड जिहाद भी करते हैं, थूक जिहाद भी करते हैं, मूत जिहाद भी करते हैं, और अब ये आपने टीवी जिहाद भी बता दिया। लव पता नहीं क्या जिहाद क्या भी करते हैं, करते हम तो हैं, कर ही रहे टीबी हैं। जिहाद भी करते हमें तो हैं, खूब बदनाम करो हर आप। जिहाद करते हैं। तो जिहाद तो आपके लिए आपके जायज है ना, बदनाम इसलिए करने आप से करते हैं। हमें, सुनिए, आपके बदनाम करने से हमें पता क्या फायदा हुआ? जितना आप लोग इस्लाम और मुसलमान को बुरा भला कहते हो ना, एक टीवी रिपोर्ट में धीरेन्द्र शास्त्री के सामने एक एंकर ने कहा कि 2015 से लेकर अब तक 30 लाख लोग मुसलमान हो गए हैं हिंदू से। यह आप लोगों की आपको वजह से पता ही फायदा नहीं तो हुआ है। बोलो आप, आप खूब बोलो, आपको खूब ये बोलो, अच्छी देखना बात है। चाहिए। आप पूरे विश्व में सनातन धर्म की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। और आप देखिए बॉलीवुड में सलमान खान भी गणेश जी की आरती करते और हैं। देश, और आप लोग उनको अच्छा, फतवा देश जारी कितने हैं करते हैं, हिंदुओं फिर के? भी कोई फतवा का असर नहीं सनातनियों के पड़ता। देश कितने हैं? देख- देखिए, सारी दुनिया नहीं नहीं, तुम्हारी, देश नहीं सारी हो। दुनिया, सुनो सनातन एक सुनो सुनो, देश का नाम है। सारी सनातन दुनिया एक आपकी भावना तरफ देख है, रहे हो, एक देश विचार एक है भी नहीं है। जो सब में है। देश एक भी और नहीं है। देखिए पूरे पूरे विश्व में अशांति का नेपाल था, कारण वो भी आपकी लोकतंत्र में आ कट्टरपंथी गया। विचारधारा है, जिहाद है। श्रीलंका था, वो बस भी यही यही लोकतंत्र है। में आ गया। यही सबसे बड़ी बात है। आप और देश हमारे बनाने में ही लगे 57 रहते देश हैं। हैं। आप, हाँ, हमारे बस आप देश 57 देश बनाने हैं में ही सर। लगे हैं। मैं जानता हूँ आप देश मुसलमानों के बनाने के ही 57 चक्कर देश में हैं। रहते हैं, इसीलिए विक्टिम गेम खेलते हैं। यही रोना रोके भाई, विधवा ये मुझे विलाप बोलने करके नहीं देश देंगे बनाते हैं। मनोज जी, हम पे मुझे बोलने अनेक्शन हो नहीं रहा है, देंगे हम पे भाई। अत्याचार हो चलिए रहा मेरे है। साहब, आपने मुझे बिल्कुल लगता सही है कि बोला। एलन राव साहब भी बैठे हुए हैं, ये वो चूंकि आपको बड़े नहीं, मुझे बोलने नहीं इत्मीनान देंगे। से और मेरे बेसब्री के भाई साथ हैं, सुन बोलने रहे नहीं थे। देंगे। कानूनी चर्चा भी कर लेते हैं। राव साहब, जिस बात का जिक्र मौलाना साहब कर रहे थे, राशिदी जी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि साहब कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन जो एमसीडी का जो फैसला है, हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने 12 नवंबर 2025 को ही आदेश दिया था, जिसमें सिविक बॉडी और पीडब्ल्यूडी को तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान में 38,940 वर्ग फीट अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दे दिए थे 3 महीने के अंदर। और उसी का पालन एमसीडी की टीम ने की और उसी लिए पुलिस भी पहुंची। लेकिन मौलाना साहब कहने कि थोड़ा इंतजार कर लिया जाता। नमस्कार मनोज जी। जी नमस्कार। चक्रपाणी जी को भी और मौलाना साहब को भी आदाब। और बिल्कुल आपने सही कहा, जो आपने फिगर दिया है 38,000 कुछ स्क्वायर फीट का, वो बनता है करीब 4300-4400 गज जी। वो करीब 1 एकड़ के आसपास बनते। इतनी जगह पर अतिक्रमण था। और वो अतिक्रमण के बारे में अगर जो कंसर्न एजेंसी ने, एमसीडी ने कहा कि हमारी जमीन है, इस पे हटवाइए, और वो हम माननीय हाई कोर्ट में उन्होंने केस डाला, केस की सुनवाई हुई, कई महीनों तक सुनवाई हुई, और बाद में ये नवंबर 2025 में इसमें ऑर्डर भी कर दिया। ऑर्डर करने के बाद में पुलिस का काम और एमसीडी का काम है उस ऑर्डर की कंप्लायंस करवाना
अगर उनको लगता है कि हम नहीं करवा पाएंगे, पुलिस की मदद चाहिए, तो पुलिस की मदद के लिए कहा, पुलिस की मदद में आया और पुलिस ने मदद की। लेकिन ऐसे कानूनी ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए अगर कोई करते हैं तो उसके बाद पुलिस पे पथराव हो, एमसीडी पे पथराव हो, ये तो बहुत बड़ी ये मैं समझता हूँ गलत और गैर कानूनी बात है। ये तो एक धींगा मस्ती वाली बात जिसे कहते हैं देसी भाषा में, वो हो गई है कि चोरी भी हम करें और उसके बाद मारपीट भी करें, अगर चोरी करते पकड़े जाए तो ये तो गलत बात है ना। हमारे संविधान में कानून और उनके साथ में उनका खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों ने पथराव किया है उनको, उनसे यही लगता है कि वो कहीं ना कहीं मिसगाइड होकर, और बहुत से धर्मगुरुओं ने करके या किसी और जो लोगों की समुदाय के जो लोगों ने कहीं ना कहीं मिसगाइड किया लोगों को, और उन्होंने ये मिसगाइड होने के बाद में और ये पत्थरबाजी की है। और उनको सोचना चाहिए कि देखिए हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था है, उस कानून के हिसाब से जो कुछ अगर इनको कोई एतराज था हाई कोर्ट के ऑर्डर से कि ये डेमोलिशन गलत हो रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाने का 2 महीने का टाइम तो इनके पास था ना, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाते। हमारे देश की कानून व्यवस्था यही है ना। अगर आपको एक किसी अदालत के उससे आपको ठीक नहीं लग रहा है तो फिर वो दूसरे ऊपर वाली अदालत में जाके उसकी अपील करें। वो नहीं किया, SLP डाल दे और वो स्टे जो हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसको स्टे करवाते। लेकिन ऐसा तो किया नहीं। कानून हाथ में लेकर इस प्रकार का जो कार्रवाई करते हैं ये बहुत ही निंदनीय है और इसको डिस्कार्ड करना चाहिए। सभी धर्मों को करना चाहिए। मैं एक धर्म की बात नहीं करता, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, वो सारी हम गंगा जमुना तहजीब की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, ना कि किसी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हुई है। बहुत से लोगों ने रूमर फटाई कि मस्जिद तोड़ रहे हैं, ये ही तो लोगों को मिसगाइड करने वाली बात है ना। वो जो करने वाली बात है ये गलत है। जो लोग करते हैं उनको उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करी है, केस रजिस्टर किया है, इन्वेस्टिगेशन किया है, लोगों को अरेस्ट भी किया है और वो पूरा भुगतेंगे पूरा उसमें केसेस की। अब उसकी जमानतें होना बड़ा मुश्किल हो जाए क्योंकि चोट लगी है लोगों को। और पुलिस के ऊपर चोट लगना, पुलिस के ऊपर कार्रवाई करना, पुलिस के ऊपर इंजरी कर देना, पुलिस ऑफिसर्स को, एमसीडी के ऑफिसर्स को, ये बड़ा गंभीर मामला है और ये देश की राजधानी दिल्ली का भी मामला है। जी जी, साजिद रशीदी मेरे साथ में। साजिद रशीदी साहब, अब जो अतिक्रमण हटाया गया, आप देखिए कितनी खूबसूरत तुर्कमान गेट दिखाई दे रहा है, मस्जिद भी साफ़ सुथरी दिख रही है। किसी ने वहाँ पर एक दवा की दुकान खोल ली, किसी ने वहाँ पर एक शादी का समारोह का स्थल बना लिया। ये तो गलत बात है ना। इससे तो जो तमाम सारे चीज़ें हैं वो नहीं होंगे। और इस बात का जिक्र मौलाना साजिद लगा रहे हैं कि साहब वो मंदिर वहाँ पर क्यों नहीं तोड़ दिया जाता। उन्हें पता ही नहीं है कि जब जीर्णोद्धार हुआ, अयोध्या का जीर्णोद्धार हुआ, बनारस का, तो कितने मंदिर तोड़े गए और क्या वहाँ पर मारकाट मचा दी क्या, प्रशासन के ऊपर तोड़ फोड़ कर दी क्या। ये सारी चीज़ें नहीं दिखती। लेकिन हम साहब अल्पसंख्यक हैं, हम कम हैं, आप हमारी मॉब लिंचिंग कर रहे हो। और ऐसा कौन सा पीछे जो चक्रपाणी जी के पीछे जो तलवार लगी हुई है, चक्रपाणी जी ने वो तलवार निकाल के तो दिखा नहीं दी मौलाना साहब को, केवल अपनी बातें कर रहे हैं, शब्दों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए और कह रहे हैं कि साहब आप कर लो, मेरी मॉब लिंचिंग कर लो। और फैशन में चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है चक्रपाणी जी ये मॉब लिंचिंग का शब्द। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी राव साहब ने बहुत सही बात कही है और राव साहब ने बहुत ही निष्पक्ष बात की है, कानून सम्मत बात की है। मौलाना साहब को तो सबसे पहले हमारे जो भी सरकारी वहां पे लोग घायल हुए हैं, जिन पे पथराव हुआ है, उसके लिए मौलाना साहब को जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगना चाहिए और उनकी न सिर्फ निंदा बल्कि माफी यहाँ से सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। और वहां पे भी जिन लोग भड़काने वाले लोग हैं जो मौलाना है, उनको भी सरेआम उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ के माफी मांगना चाहिए। तो देखिए, हमारा ये जो भी सरकारी कार्रवाई होती है वो एक तरीके हैं, उसके अनुसार होता है, उसकी एक प्रक्रियाएं हैं और उस पर आप चाहे तो अपील कर सकते हैं। और मस्जिद तो वहां तोड़ी नहीं गई है, बिल्कुल ठीक कहा रहा है सामने, वो तो एक हिस्सा है जिसको गिराया गया, जो अवैध निर्माण था। और उस पे ऐसी हाय तौबा मचा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे मस्जिद ही गिरा दिया गया हो। और हमारे देखिए कितने मंदिर गिरा दिए जाते हैं और हम लोग चिल्लाते हैं, हम लोग रोकथाम करते हैं, फिर भी नहीं होता है। और उसके बावजूद भी इनके एक टुकड़े गिरा दिए गए, एक हिस्से अवैध निर्माण गिरा दिए गए। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी आप हनुमान वाटिका क्यों नहीं गिरा दिए और मंदिरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो मतलब आप बताइए, कितना दुर्भाग्य है कि जो देश में हिंदू भाईचारा कर है, उसके लिए कितना वो जो एकता और उसकी बात करते हैं, सेकुलर बनते हैं,
मौलाना साहब ने उनको आईना दिखा दिया आज यहाँ टीवी पे बैठ के मनोज जी आपके साथ, कि जो सीधे मंदिरों पे टारगेट कर रहे हैं। इनको दुख इस बात का नहीं है या बचाव ये नहीं है कि भाई हमारे कितने मंदिर तोड़ दिए गए। इनको बस ये है खुंदक में कि हमारे अगर मस्जिद के एक कोना टूट गया तो बस और भी मंदिर साफ हो जाए, हनुमान वाटिका साफ हो जाए और तमाम मंदिरों को साफ कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इतनी नफरत घृणा कहां से लाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। पूछ लेते हैं, पाकिस्तान मौलाना साहब बैठे ही हमारे साथ, मौलाना साजिद रशीदी जी बैठे हैं। चक्रपाणी जी पूछ रहे हैं कि इतनी घृणा और नफरत कहां से लाते हैं मौलाना साहब? 57 देश इनको सप्लाई करता है। देखिए, ये घृणा और नफरत नहीं है, ये इंसाफ की आवाज है कि जब इंसाफ करो तो तराजू हाथ में रखो। मस्जिद के बदले मंदिर तोड़ दो। अच्छा मौलाना अच्छा, मेरे बीच में क्यों बोलते हो चक्रपाणी महाराज? इतनी मोहब्बत क्यों दिखाते हो आप? श्री राम मंदिर का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय आपसे मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत क्यों दिखाते हो? इतनी मोहब्बत क्यों दिखाते हो? मुझे बोलने नहीं देते आप। नहीं मुझे सर, मुझे बोलने तो दो। लेकिन हम चाहते हैं देश के, मेरे भाई बोलने तो दो। अरे मेरे भाई मुझे बोलने तो दो। बोलिए बोलिए। मैं 10 सेकंड बोलता हूँ, आप शुरू हो जाते हैं, और मैं आपकी बारी में बिल्कुल नहीं बोलता। देखो मेरे चैन सुनता, देखो आप। हाँ। मैं बिल्कुल नहीं बोलता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देश में जो अतिक्रमण है वो सिर्फ मस्जिदों में तो है नहीं कि मस्जिदों में है। मैंने तो ये कहा कि जहां जहां अतिक्रमण है सबको चिन्हित करके सब जगह टूटना चाहिए। जो हमारे सरकारी लोग घायल हुए उसके लिए माफी मांगिए। पहले एक बार तो एक लाइन चोटें लगी, बहुत गंभीर चोटें लगी। अरे मैंने थोड़े घायल किए, मैंने निंदा की है कि जिन्होंने किया गलत किया है, मैंने निंदा की है। जिन जिहादियों ने किया है काम उसके लिए माफी मांग लीजिए। आप तो जिहादियों के प्रवक्ता है। उसके लिए तो उसके लिए मुहिब्बुल्लाह, सुनिए मुहिब्बुल्लाह नदवी ने उन लोगों को, मुहिब्बुल्लाह नदवी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। मुहिब्बुल्लाह नदवी थे सांसद समाजवादी के, लेकिन एक बार माफी उन्होंने उनको सरकारी लोगों से, तभी तो लोगों को संविधान में विश्वास होगा। वो भी तो आपके भाई हैं। मेरे भाई, तो सरकारी कार्यक्रम आपके लिए भी हमारे लिए भी है। अगर हिंदू किया होता तो मैं माफी मांगता। नहीं, मैं खुद ही माफी मांग लेता। आपको नहीं, अगर चाहिए। अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो भाई, बोलने तो दो चक्रपाणी महाराज। ये बुरी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि मुहिब्बुल्लाह नदवी ने जो गलती की उसकी माफी मैं क्यों मांगू? मुहिब्बुल्लाह नदवी मांगे, सरकार कार्रवाई करे उसके ऊपर। आप मुहिब्बुल्लाह नदवी का जाने का वहां कोई उचित नहीं बनता था। मौलाना है आप, आप वो अपने संगठन के वो है, उसकी तरफ से मांग सकते हैं कि भाई जो इन जिहादियों ने किया उसके लिए हम मेरे संगठन का एक भी आदमी वहां नहीं था। मेरे संगठन का एक भी आदमी वहां नहीं था। मेरे संगठन का कोई आदमी इस तरह की हरकत करता ही नहीं। उनके प्रवक्ता बन के जब बोल रहे हैं आप, तो आप ही के लोग माने जाएंगे। आप माफी मांगेंगे तो एक खूबसूरती झलकेगा। मैं गलत लोगों का प्रवक्ता नहीं हो सकता। आपको माफी मांगना चाहिए। मैं गलत लोगों का प्रवक्ता नहीं हो सकता। अगर कोई गलत करता है तो मैं इसका प्रवक्ता नहीं। आप देखते हैं मुझे, आप मुझे देखते हैं, मैं हर जगह निंदा करता हूं ऐसे लोगों की। लेकिन आप देखिए, सरकारी हमारे लोग घायल हुए हैं, हमें चाहिए कि उस पर मरहम लगाए, और आप एक जिम्मेदारी लेते हुए आपको माफी मांगना चाहिए और उससे शुरुआत करिए और उसकी निंदा करिए जिन लोगों ने किया, और माफी मांगिए, बस हो गया, और आगे बढ़ाइए। इससे देश की निंदा कर दी मैंने, मेरे भाई निंदा कर दी। आप मेरे पीछे को पड़ गए चक्रपाणी महाराज, मेरे पीछे को पड़ गए आप। भाई वो सरकारी लोग है ना, समझिए, जो पुलिस वाले हैं। जो आपने एक ही बात का रट लगाना शुरू कर दिया। भाई गलती करे मुहिब्बुल्लाह नदवी और माफी मैं मांगू, ये तो उसूल की बात नहीं है ना। मांगेगा वो जो एमपी गया था रात में, जिसने भड़काया उनको पत्थरबाजी करने के लिए, माफी मांगने से पत्थर चलाने के लिए। अच्छा मैं क्यों मांगू भाई? मांगू क्यों मैं? बात छोटे और बड़े की नहीं, मैं मांगू। ढांचे के लोग, हमारे संवैधानिक ढांचे में काम करने वाले हमारे भारतीय है, जिन जो घायल हुए, समझिए, समझते क्यों नहीं इस बात को? उसके लिए मैंने निंदा कर दी कि भाई ये गलत हुआ। अरे निंदा और सॉरी से कुछ नहीं होता। एक बार अपने हृदय पे हाथ रख के दिल से माफी मांगिए। खूबसूरती इसी में है। लगता है कि हम मौलाना साहब संविधान को मानते हैं, नहीं तो यही लगेगा मैसेज आएगा कट्टरपंथी है। सुनिए, अच्छा सुनिए, आप मेरे बड़े भाई हैं। अगर आपको इसी में संतुष्टि होती है तो मैं कह देता हूं भाई ये गलती है, मैं माफी मांगता हूं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। संतुष्ट है, आगे शुरू करिए। देखिए कितनी अच्छी बात, मुझे कितनी अच्छी बात कही है। देखिए कितना बड़ा दिल दिखाया है। अच्छा, मौलाना साजिद रशीदी ने कितना बड़ा दिल दिखाया। इसको ब्रेकिंग चलाइए, अब बोलने तो दीजिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि चलो मैंने माफी मांगी, अब बोलने तो दीजिए। अब तो मुझे बोलने दीजिए। नहीं मनोज जी, इसको जब अब तो मुझे बोलने दो मेरे भाई। समझ में आएगा कि तुम लोगों के कारण मौलाना साहब को माफी मांगनी पड़ी।
इसको ब्रेकिंग चलाना चाहिए, अच्छी चीजों को प्रचारित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हाँ चलिए साजिद रशीद बोलिए जी। मौलाना साहब, अब मैं चुप रहूंगा बिल्कुल। हाँ अब आपके कहने से मैंने एक काम किया है, एक काम मेरे कहने से आप भी कर क्या दीजिए। बात है। बड़ा दिल दिखाइए आप भी। और वो बड़ा दिल ये है कि जो हनुमान वाटिका में अतिक्रमण है वो भी टूटना चाहिए, आप कहिए उसको, बड़ा अब दिल देखिए दिखाइए। देखिए यही है ना, ये 2 सेकंड नहीं बोलते, 2 सेकंड में इतनी जहरीला वो कर देते हैं। आप देखिए अरे ये भाई, बोलेंगे नहीं, जो ये बिल्कुल नहीं सरकार की बोलेंगे। होगा वो कार्रवाई देखो करेगा। मैंने आपका मान ईटा सम्मान पत्थर रखा है, आपके लोग चला मैंने रहे हैं आपका, मौलाना साहब। सुनिए